चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता की सत्ता में वापसी के साथ ही हिंसा का दौर भी शुरू हो गया है। टीएमसी के गुंडे लगातार हिंसा और आगजनी को पश्चिम बंगाल में अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने संज्ञान लिया है। लेकिन अफसोस ये है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इस आगजनी में घी डालने का काम कर रही है। तो सत्ता में वापसी ममता बनर्जी की हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ हिंसा की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। लगातार बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और उनके घरों को निशाना अब टीएमसी के नेताओं के द्वारा बनाया जा रहा है और इसको लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा, आगजनी और हत्याओं की रिपोर्ट उन्हें मिल रही है, उसको लेकर वो बेहद परेशान है और चिंतित है। पार्टी कार्यालयों, घरों और दुकानों पर हमला किया जा रहा है। स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ये राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बंगाल के गृह मंत्रालय, बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी को शीघ्र इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि ममता बनर्जी इस हिंसा में घी डालने का ही काम कर रही है। हालांकि जगदीप धनखड़ का दूसरा एक ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को लेकर उन्होंने डीजीपी को समन भी किया है। जिस तरीके से बंगाल से लगातार हिंसा, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी के साथ ही बंगाल एक बार फिर से इस आगजनी में झुलसता नजर आएगा, क्योंकि तस्वीरें हिंसा की पहले भी देखने को मिली है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये लगातार खून खराबा जारी है। टीएमसी की वापसी के साथ ही इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगले 5 सालों में, यानी जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी, आखिर क्या इसी तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आएगी? क्या इसी तरीके से बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और उनके परिवार को निशाना बनाया जाएगा? ये तमाम ऐसी सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं और जिसका जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है, जिसका जवाब पश्चिम बंगाल की पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आगजनी और हिंसा लगातार देखने को मिल रही है, उसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस भी मार्गदर्शक बनकर रह गई है। ये लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, हाल ही में जिस तरीके के नतीजे सामने आए और नंदीग्राम वो हाई प्रोफाइल सीट जिस पर जीत बीजेपी की हुई, शुवेंदु अधिकारी वहां से जीते और उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कई दूसरी जगहों से भी इसी तरह की हिंसा की खबरें सामने आई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। बेलीहाता विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के 30 साल के एक कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही हैं। तो ममता बनर्जी क्या हिंसा को दावत दे रही हैं? ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक और कहीं ना कहीं डराने वाली हैं, क्योंकि जीत बीजेपी ने भी हासिल की है। 77 उम्मीदवार बीजेपी के भी वहां जीते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में उन तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा? क्या इस तरीके से बदले की राजनीति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से की जाएगी? यही तमाम सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। हालांकि इसको लेकर जब ममता बनर्जी से सवाल किया जाता है तो ममता बनर्जी शांति की अपील जरूर करती हैं, लेकिन उनके द्वारा साथ ही यह भी कहा जाता है कि दरअसल हम जानते हैं कि बीजेपी और केंद्रीय बलों ने हमें काफी परेशान किया है, लेकिन हमें शांति बनाए रखनी होगी, क्योंकि वर्तमान में हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ना है। तो ये जो ममता बनर्जी का बयान है, आखिर वो क्या कहना चाहती हैं? यानी ये उकसाने वाला बयान साफ तौर पर नजर आ रहा है। ममता बनर्जी का ये कहना है कि अभी कोविड-19 का दौर है, ऐसे में शांति बनाए रखें, लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आया है वो साफ तौर पर बता रहा है कि ममता बनर्जी हिंसा को दावत दे रही हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा उकसाया जा रहा है, क्योंकि उनके तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि दरअसल केंद्र की ओर से और केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से उन्हें निशाना बनाया गया है। लेकिन
तस्वीर हम सबने देखी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे लगातार हिंसा पर उतरते नजर आए। फिर चाहे 8वें चरण की वोटिंग में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसकी बात की जाए, या तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया, जिसमें जेपी नड्डा, शुभेंदु अधिकारी, ये तमाम नेता हैं जिनके काफिले पर हमला टीएमसी के गुंडे करते नजर आए। और वही तस्वीरें अब जीत के बाद भी दिखाई दे रही हैं। सत्ता वापसी हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ हिंसा का दौर भी पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। कल जैसे ही लगातार टीएमसी ने 200 सीटें पार की, उसके बाद बीजेपी के जो कार्यालय हैं उन्हें निशाना बनाने की जो कवायद थी वो टीएमसी की तरफ से शुरू हो गई। बीजेपी कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर को भी आग के हवाले टीएमसी के इन कार्यकर्ताओं ने किया है। ये तस्वीरें भी लगातार देखने को मिली है। और किस तरीके से ये जो आगजनी हिंसा और हत्याएं बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लगातार खबरें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि लगातार इस हिंसा के खिलाफ भी बीजेपी आवाज उठाती नजर आई है। और इस हिंसा को किस तरीके से खत्म किया जाए, कोशिश यही तेज थी। फिलहाल बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रिपोर्ट्स उन्हें मिल रही हैं उसको लेकर वो बेहद चिंतित हैं। लेकिन आपको बता दें, इस हिंसा की कोई आलोचना नहीं कर रहा है, इस हिंसा पर कोई अफसोस जाहिर नहीं कर रहा है, बल्कि शिवसेना के नेता संजय राउत, उनका बयान सामने आया है बंगाल को लेकर। उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी हार गई लेकिन कोरोना जीत गया। तो किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कोरोना जीत गया, इस तरीके के बयान लगातार संजय राउत की तरफ से आ रहे हैं। यानी जाहिर तौर पर तंज कसा जा रहा है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर भी किसी चीज का ख्याल पश्चिम बंगाल में नहीं रखा जा रहा है। टीएमसी की जीत के बाद जो जुलूस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाला गया, जिस तरीके से जीत का जश्न मनाया गया, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया, उसके बाद अब जो मामले लगातार कोरोना संक्रमित निकल कर आ रहे हैं, वो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ममता बनर्जी को इसका ख्याल नहीं है। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने की राजनीति कर रही हैं और कहीं ना कहीं हिंसा, आगजनी, जो हत्याएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं और जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, उसको लेकर भी कोई संज्ञान ममता बनर्जी की ओर से नहीं लिया जा रहा है। और जहां तक पुलिस की बात है, ये लगातार शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट करते हुए वो तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और टीएमसी के ये गुंडे खुलेआम उन्हें गालियां देते नजर आ रहे हैं। तो ये फिलहाल पश्चिम बंगाल की असलियत है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की जनता के बयान भी लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। ये पूरी पश्चिम बंगाल की तस्वीर को देखने के बाद टीएमसी को लेकर नाराजगी लगातार लोगों में बढ़ती दिखाई दे रही है। लगातार लोगों के ये बयान सामने आ रहे हैं कि दरअसल टीएमसी को वोट देकर ही उन्होंने गलत किया है, बीजेपी को वोट देना चाहिए था। ये लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से हिंसा और आगजनी हत्याएं लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही हैं और कानून व्यवस्था लगातार पश्चिम बंगाल में बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल की तस्वीर ये है कि ममता बनर्जी आग में घी डालने का काम कर रही है। टीएमसी के गुंडों को लगातार उकसाया जा रहा है कि वे हिंसा को दावत दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान आए हैं वो साफ तौर पर यही बयां कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की कोशिशें ये हैं कि दरअसल इसे किस तरीके से इस हिंसा पर लगाम लगाई जाए, किस तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस प्रशासन को लगातार इस बारे में जानकारी दी जाए। और यही वजह है कि पुलिस महानिदेशक को सूचना दी गई है कि दरअसल यह हिंसा, लूटपाट और जिस तरीके से लगातार ये हत्याएं बढ़ गई हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के साथ ही, उसे किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था बेहाल नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की शपथ ममता बनर्जी लेंगी, लेकिन तस्वीरें अगले 5 साल तक के लिए अगर ये हैं तो ये बेहद चौंकाने वाली, हैरान करने वाली हैं। आखिर शुरुआत ये है ममता बनर्जी की सत्ता का, तो अंत क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है।
और लगातार हिंसा जारी है, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता भी एक बार फिर से ममता बनर्जी को घेरने में लगे हुए हैं। जाहिर तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा है, लेकिन इससे पहले संबित पात्रा और बीजेपी के तमाम नेता बंगाल में हुई इस हिंसा को लेकर ट्वीट कर चुके हैं कि दरअसल ये हार जिस तरीके से नंदीग्राम में हुई है उसकी ही बौखलाहट है कि शुभेंदु अधिकारी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए टीएमसी की असलियत को दिखाया है कि किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। खुलेआम जाहिर तौर पर बीजेपी के नेताओं को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में जीत का ये अंत जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से ममता बनर्जी अब वहां सत्ता पर आकर तो बैठ गई हैं, लेकिन कानून व्यवस्था और हिंसा को रोकने में पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।